हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे ये आपका बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, जिसको लेकर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा परेशानी में घिरे रहते हैं। देखिए, टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सामने मैंने लिखा है फ्यूचर। इसके साथ में मैंने एक कोट को ऐड किया है, मैंने लिखा है वी आर द क्रिएचर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। इसका अर्थ है हम अपने भविष्य के अर्थात अपने जो भी आने वाले कल है उसके खुद ही निर्माता हैं। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना फ्यूचर किस प्रकार का चाहते हैं। आपका जो फ्यूचर है ना, ये बेसिकली गवर्न किया जाता है, अर्थात ये बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसके लिए मेरे पास में 3 पॉइंट्स हैं। नंबर एक बात हो रही है बेटा आपका हैबिट्स की। हैबिट्स क्या है? हैबिट्स वो चीज है जिनको हम डेली बेसिस पे करते हैं, अर्थात किस प्रकार हम डेली बेसिस पर अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट का जो प्राइम मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वह सुबह जल्दी से जाग रहा है, या फिर आपका सुबह जल्दी जागने के अलावा अपना हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहा है। डेली बेसिस पे वो आपका जो भी सेट टारगेट है उसका स्टडी को लेकर के प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से या जितना भी टाइम उसे देना है वो सारी चीजें कर पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वह स्टूडेंट एक बेहतर तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से चीजों को कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट के सामने एक और बड़ी समस्या है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपका फ्यूचर कैसा होगा ये बात आपके टाइम पर भी निर्भर करेगी। आज जो आप समय यूज कर रहे हैं ना, ये समय आने वाले फ्यूचर में आपके लिए या तो बेहतर रिजल्ट दे सकता है या फिर आपके लिए एक बेकार रिजल्ट दे सकता है। डिपेंड ये किस बात पर करेगा कि जो आज टाइम है इसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आने वाला जो भविष्य है आप बेहतर तरीके से उसकी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपने टाइम को बहुत ही सटीकता के साथ में, बहुत ही सीरियसनेस के साथ में इस्तेमाल कीजिए। इसको किसी भी ऐसे काम में ना वेस्ट करें जिससे आपको आने वाले वक्त में पछताना पड़े। ठीक है ना? तीसरा मेरा पॉइंट है पर्पज वर्सेस प्लेजर। देखिए, इस पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई कार्य करें ना, तो आपको ये जरूर डिसाइड होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या मैं एक क्षणिक आनंद के लिए कर रहा हूं या फिर इसके पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर आप इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे कि आपका उसके पीछे कोई एक प्राइम मोटिव है या फिर कोई उद्देश्य है, तो आप क्या करेंगे? अपने क्षण भर के सुख के लिए ना आप हमेशा अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहे होंगे। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल एक ऐसा चीज है जहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब बच्चा करता है तो उसको एक लत लग जाती है। वो ये नहीं देख पाता कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसके पीछे का कोई पर्पज है या नहीं है। वो केवल और केवल क्या कर रहा है? वो चीजों को स्क्रॉल आउट कर रहा है, अर्थात एक वीडियो आया, उसके बाद दूसरा वीडियो आया, इसके बाद तीसरा वीडियो आया, वो आपके स्क्रॉल आउट कर रहा है। अभी तक उसके दिमाग में ये पर्पज सेट नहीं है कि मैं जो ये मोबाइल यूज कर रहा हूं इसको क्यों कर रहा हूं। जब तक आपके दिमाग में ये बात सेट नहीं होगी कि मेरे पर्पज किस प्रकार के हैं, तो इससे रिलेटेड वो कंटेंट भी कंज्यूम नहीं करेगा। मान लीजिए सपोज दैट आप एक एसएससी के एस्पिरेंट है। एसएससी एस्पिरेंट का जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए? एसएससी एस्पिरेंट का मोटिव ये होना चाहिए कि वह स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हुआ, जैसे रीजनिंग हुआ, जैसे जीएस हुआ, इसके अलावा आपका हिंदी भी डिपेंड करता है, इंग्लिश भी डिपेंड करता है। मान लीजिए इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट में, कई बार कंप्यूटर भी आ रहा है। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? उसके पास में बहुत अच्छा पावर है हाथ में, लेकिन वो उसका मिस यूज कर रहा है। कैसे? उसके पास में मोबाइल है, उसके पास में इंटरनेट है। वो क्या कर रहा है? इन चीजों का यूटिलाइजेशन ना पर्पज के साथ नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल किसके साथ कर रहा है? वो आपका प्लेजर के साथ जा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो आपका शॉर्ट वीडियो देखने में लगा हुआ है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है और चीजों को स्क्रॉल आउट करता हुआ जा रहा है। एक बात बताओ, आप ये शॉर्ट वीडियो देखने के लिए अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं क्या? ये आपका प्राइम मोटिव नहीं है सर। आपको कार्य करना अपने पर्पज के लिए। आपका पर्पज है एसएससी को क्वालिफाई करना। आपका पर्पज ये नहीं है कि मेरे को प्लेजर अर्थात क्षण भर के आनंद के लिए, थोड़ा सा आनंद आ गया, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गई, मैंने एक वीडियो देख ली, थोड़ा सा उसमें चुटकुले आ गए, इससे मेरा काम हल हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है।
आप इस प्रकार से अपना जो समय है उससे तो वेस्ट करेंगे ही करेंगे, आने वाले निकट भविष्य में अपने फ्यूचर को भी ना आप बहुत बड़े अंधकार में डाल देंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर वो इस पे फोकस कर रहे हैं, अर्थात वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके बारे में वो बार बार आपका डिस्टर्ब हो रहा है, अर्थात अपने टाइम को उधर जा करके वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए वो अपने माँ बाप की ना बहुत बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं। एक बात ये क्लियरली समझ लो कि आप ही वो हैं जो आने वाले निकट भविष्य में अपने माँ बाप की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, अपने समाज की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। और अगर आप ही ये कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आपको अभी स्टूडेंट लाइफ का अपना पर्पज नहीं पता कि एक स्टूडेंट का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आने वाले जो भी आपके सामने जो भी जिम्मेदारियां आएंगी उनका आप पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए जरूरी ये है कि आपको क्या करना है, जो भी कार्य आपको दिया जाए उसमें पर्पज ढूंढिए। बिना पर्पज के आप कोई भी कार्य करेंगे आप उसमें बेहतर नहीं कर पाएंगे, आप उससे बोर हो जाएंगे। पर्पज वाला व्यक्ति कभी भी बोर नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट ये भी शिकायत करते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते हमारा मन नहीं करता है, 2 मिनट मन किया, 4 मिनट मन किया। बेटा एक बात बताओ, मन लगने या ना लगने से मुद्दा हल नहीं हो रहा है। मुद्दा इस बात से हल होगा कि आपको मन लगाना है। वो मन लगने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको अगर मन लगाना है तो पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर नहीं है ना तो मन नहीं लगेगा। आप मान लीजिए सपोज दैट आपका ये पर्पस क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करके अपना आने वाले निकट भविष्य में जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करना है, तो आप ये मान के चलिए जैसे एसएससी आपका क्या है, एक प्राइम पर्पज हो सकता है कि मुझे एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, और आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी पर्पज नहीं है। मान लो आप क्या करेंगे, मूवीज देखेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, इधर उधर घूम फिर करके ना अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे एसएससी करना है, इसके साथ में आप ये भी डिसाइड करिए कि आपको कितने समय में करना है, ये भी जरूरी है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 6 सालों तक लगे रहते। क्या ये सही समय है? क्या आप वाकई में वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको जिम्मेदारी शुरुआत में दी गई थी? अगर आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा की गुंजाइश आप रखें ना अपने दिमाग में। आपको पहले अटेम्प्ट को पूरी शिद्दत के साथ दो, लेकिन इन केस अगर आपका पहला अटेम्प्ट में भी नहीं हो पा रहा है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में 100% अपना कोशिश करिए। उस पर्पज में, उस आपका कंडीशन में ना आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि ये मेरा एक ऐसा अटेम्प्ट है जो फर्स्ट भी और लास्ट भी, ये मान के चलिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप ये कहेंगे नहीं हमारे पास तो बहुत समय नहीं है आपके पास, भाई जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट कर लो, आपके पास समय नहीं है। समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। आपने इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया तो वक्त आपका यूटिलाइजेशन करेगा, वक्त आपको सिखाएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। इन्हीं सब बातों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आप बार बार जो भी गलतियां हैं उन्हें ना दोहराएं। और आपका इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।